हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम वर्क करेंगे अटेंडेंस सीट। विंडो आर के द्वारा एक्सेल ओपन करेंगे हम। एंटर। यहाँ से हम अटेंडेंस सीट बनाएंगे। पीछे हमने वर्क किया था मार्कशीट पर। तो मार्कशीट में आपने देखा था कि किस तरीके से हम एक स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट तैयार करते हैं, रिज़ल्ट के अंदर मार्कशीट रेडी करते हैं। उसी तरीके से अटेंडेंस सीट होती क्या है, जैसे कि हमारी एक क्लासेज होती है। क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अटेंडेंस सीट का यूज किया जाता है। जिसमें हमारा या हम कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं तो कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें अटेंडेंस सीट का यूज करना पड़ता है। ये अटेंडेंस सीट पहले यूज होती थी या आज स्कूलों के अंदर यूज होती हैं, कंपनियों के अंदर। तो आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी के अनुसार फिंगरप्रिंट्स वाली मशीन्स आ चुकी हैं, स्कूल्स के अंदर भी आ चुकी हैं। XYZ और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी के अनुसार फिंगरप्रिंट वाली मशीन्स आ चुकी हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में या जो छोटी संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं के अंदर अभी भी रजिस्टर का या कंप्यूटर का यूज किया जाता है अटेंडेंस सीट को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ से हम अटेंडेंस सीट रेडी करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग्स डालेंगे, मर्जन सेंटर करके अटेंडेंस। यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर लेंगे, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन अपने अकॉर्डिंग आपको जिस भी तरीके से करना है वो आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ से हम रोल नंबर डालेंगे, जो भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से स्टूडेंट नेम, इसके बाद हमें यहाँ से काउंटिंग डालनी होंगी। हमारा जिस मंथ का हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं उस मंथ के अंदर हमारे कितने डेज होते हैं। माना कि हम प्रेजेंट टाइम अप्रैल मंथ का रिकॉर्ड बना रहे हैं तो अप्रैल में हमारे कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। यहाँ से 30 डेज आपका। सपोज दैट माना कि 1 या 1 अप्रैल को हमारा मंडे था। क्या था? मंडे था। इसके अकॉर्डिंग हम सीट को बनाएंगे। यहाँ से स्क्रॉल करके आप अप्लाई टू ऑल मंथ्स पर लेके जाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हो कि हमारी जो सीट है वो काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। ये सीट हमें एक सिंगल पेज के अंदर या हमारे डिस्प्ले पर शो हो जाए प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना होगा। यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ करने से के साथ साथ कॉलम आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएंगे। यहाँ से हम स्टूडेंट्स का रोल नंबर डालेंगे। जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, जैसे कि हम बना लेते हैं 11 से 11 11 12, इस तरीके से जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड हमने फिल कर लिया। हम यहाँ से 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फिल कर रहे हैं। यहाँ से प्रॉपर स्टूडेंट्स का नाम डालेंगे, प्रीति, मोनिका, राहुल, दृष्टि, हेमांशी, मोनू, आकाश, मुकेश, देव, लिपिका। इस तरीके से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके आपको 1 बाई 1 नेम्स फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ से हम जो छुट्टी वाले दिन हैं, ऑफ डेज हैं, उनको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से संडे को हमने हाईलाइट किया। संडे वाले दिन को आपने ग्रीन सिंबल में शो करा दिया है। तो हमारे एक महीने में 4 संडे होते हैं, 4 संडे होते हैं। 4 संडे को आपको क्या करना है, हाईलाइट करा देना है। यहाँ से सभी हाईलाइट्स हो जाएंगे। लास्ट के हमने 2 दिन की अदर XYZ कोई भी छुट्टी इशू कर दी थी हमने, तो उनकी दोनों दिन की हम छुट्टी फिल कर देते हैं डिफरेंट कलर में। अब आपको यहाँ से 1 बाई 1
जिस भी स्टूडेंट्स की आपकी प्रेजेंट या एब्सेंट हैं वो आपको फिल करनी होंगी, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं तो एक बार वर्बली सभी में प्रेजेंट फिल कर लेंगे, कॉपी करके इनको पेस्ट कर देंगे 4 वीक के अंदर। इसके बाद आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जिसकी जो भी एब्सेंट हैं वो एब्सेंट आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। हम यहाँ से बनवाइए 1 एब्सेंट दर्शा देते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। हाफ डे कुछ एम्प्लॉयज़ का या कुछ स्टूडेंट्स का हाफ डे होता है, हाफ डे में छुट्टी लेके चले जाते हैं, तो एच के अकॉर्डिंग आपका हाफ डे कहलाता है। मोस्टली स्कूलों में इसका यूज नहीं होता हाफ डे का यूज होता है कंपनियों में जब हम वर्क करते हैं उस टाइम। तो अभी हमारी सीट रेडी है। अब हमें कम्प्लीटली निकालना है कि एक एम्प्लॉयज़ की कितनी प्रेजेंट हैं, कितनी एब्सेंट हैं, कितने हाफ डे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को या उस एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ से हम टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल हाफ डे, टोटल ऑफ डे एंड टोटल पे डे निकालेंगे। आपको यहाँ पे काउंट इफ़ का फॉर्मूला यूज करना होगा क्योंकि हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ से काउंट में काउंट होता है टोटल करना, काउंट इफ़ में एक से डिफरेंट कंडीशन लगाने के लिए काउंट इफ़ का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ से काउंट इफ़ का यूज करेंगे, ब्रैकेट थ्रू सेलेक्ट रेंज में कि हमारा जो रेंज है वो 1 से 30 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल कोट के अंदर क्रिएट एरिया। तो इसमें से हम क्या शो कराना चाहते हैं, जैसे प्रेजेंट शो कराना चाहते हैं तो हमने प्रेजेंट के लिए क्या फिल किया था, P। यहाँ से डबल कोट ऑफ बंद करेंगे और एंटर करने से आपके सामने शो हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर एक महीने में प्रीति की कितनी एप्स प्रेजेंट हैं, 21। शिफ्ट डाउन एरो की से आप इसे सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल D अप्लाई टू ऑल सेल्स फॉर्मूला। उसके बाद आपको एब्सेंट निकालनी है। एब्सेंट के लिए इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट थ्रू वही है रेंज के अंदर आपको रेंज डालनी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एब्सेंट डबल कोट ब्रैकेट क्लोज एंटर, अप्लाई टू ऑल सेल्स फॉर्मूला। ऐसे ही हाफ डे निकालना है, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट थ्रू सेलेक्ट क्रिएटिव एरिया आपका यहाँ से, कॉमा डबल कॉमा हाफ डे के लिए हमने एच फिल किया था, एच लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 0.5। हमने क्यों लगाया है, आपने जो भी हाफ डे यहाँ दर्शाए थे उनको हाफ डे में कन्वर्ट करने के लिए। यदि आप एच करोगे, एक एच का मतलब यहाँ पे काउंट होके आएगा, क्या है, सिंगल एच मीन्स एक दिन का हाफ डे, 2 हैं तो 2 हाफ डे आएंगे, लेकिन हमें उन्हें छुट्टियों में दर्शाना है लास्ट में टोटल प्रेजेंट डे दर्शाने के लिए, इसलिए एक के लिए 0.5 आना चाहिए हमारा, तो इसलिए हमने 0.5 क्रॉस डाला है। अब यहाँ से जिसके जो भी हाफ डेज होंगे वो आपके सामने शो होके आ जाएंगे। आप देख रहे हो 1.5 का मीन्स है आपके 3 हाफ डे हैं, 0.5 का मतलब है आपका 1 हाफ डे है, इस तरीके से। उसके बाद कह रहा है टोटल ऑफ डे कि आपके टोटल छुट्टी वाले दिन कितने थे, उनके लिए इक्वल काउंट इफ सेम 1 to 30 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल कॉमा थ्रू एंड क्लोज। हमने इसके अंदर देख रहे हो कि बीच में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मेंशन क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमने जो हमारे छुट्टी वाले डेज थे उनको केवल हाईलाइट किया था, उनके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया था, इस वजह से हम यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। यदि वहाँ मेंशन करते, संडे के अंदर संडे मेंशन करते तो यहाँ पे हमें संडे डालना पड़ता है, इसलिए हमने मेंशन नहीं किया। तो सिंपली ओके, अब यहाँ पे काउंट इफ़ लगाना था, हमने केवल क्या लगा दिया था, काउंट लगा दिया था, जिस वजह से 0 आ रहा था। काउंट इफ़ के बाद में क्या हो गया हमारा 6। इसके बाद है टोटल पे डे, वो कौन से दिन हैं जिनकी आपको सैलरी दी जाएगी। एक के लिए इक्वल टोटल प्रेजेंट प्लस टोटल हाफ डे एंड टोटल ऑफ डे, एंटर
आपके टोटल जो डे आते हैं वो निकल के आते हैं 28 डेज़ की आपको एक महीने में सैलरी मिलेगी। जैसे कि देखो आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंट तो थी 21, लेकिन आपको 28 डेज़ की क्यों मिल रही है? आपने देखा होगा कंपनियों में जब भी हम वर्किंग करते हैं या अदर किसी भी स्थान पर जहाँ हम जॉब करते हैं, तो जॉब के अंदर जो छुट्टियाँ गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जैसे संडे है, वीक ऑफ होता है, वो सबको मिलती ही मिलती हैं, उनका पैसा भी मिलता है। जहाँ हमें सैलरी मंथली मिलती है, मंथ के हिसाब से मिलती है, वहाँ मिलती है। जहाँ डे वाइज होता है तो वहाँ काटा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारी क्या है, मंथली वर्किंग थी, मंथली वर्किंग के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलेगा। तो हमारी 21 प्रेजेंट थी, उसके बाद 6 हमारे ऑफ डेज थे जो कि हमारी कंपनी की तरफ से थे, उनमें हमारा अपनी तरफ से कोई एब्सेंट नहीं थी। टोटल हो गए 27 और हमारे 2 हाफ डे थे। 2 हाफ डे का एक डे हमारा कट जाएगा एब्सेंट के रूप में, कितने हो गए 28। तो आपको टोटल 28 डेज की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वीडियो समझ में आई होगी। जो साथी या जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली ऑल वीडियोज़ का आनंद लें। या जिस भी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास के रूप में कंप्यूटर सीखना है वो हमारा केटेक कंप्यूटर सेंटर नियर बस स्टैंड पलवल अपोजिट तुला हॉस्पिटल, मोबाइल नंबर 9991817925 पर आके संपर्क करें।